बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए ढाबा स्टाइल बिल्कुल ओरिजिनल सीक्रेट रेसिपी लेकर आई हूँ वाइट दाल माश की। बिल्कुल ढाबा स्टाइल हम बनाएंगे, होटलों में जैसी मिलती है, और बहुत ही कम और सादा से मसालों से बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है। अपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ली है वाइट दाल माश, और दाल माश को मैंने आधा घंटा पहले भिगो कर रख दिया था। ये एक पाव ली है, तो इसे अच्छे तरीके से आपने 3-4 बार साफ़ पानी से धो लेना है और आधा घंटा इसे भिगो कर रखना है। अब पहले स्टेप में हम इसे बॉयल करेंगे। तो अगर आप दाल माश बिल्कुल खड़ी खड़ी रखना चाहते हैं कि ये बिल्कुल भी घुले नहीं, तो आपने इसमें बॉयल करके ही इसे शामिल करना है। तो सबसे पहले हम इसे बॉयल करेंगे। इससे एक तो दाल माश हमारी खड़ी खड़ी बनेगी, और होटलों में यही किया जाता है, इससे दाल माश बादी भी नहीं रहती। तो इसमें शामिल करेंगे नमक 1 टीस्पून भरकर, अच्छे से मिक्स करेंगे, ढककर बॉयल आने देंगे। और यहाँ पर इसमें अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब हमने जो इसके ऊपर ऊपर झाग आई है, इस झाग को हमने उतार लेना है, और दाल को हमने अच्छे से बॉयल कर लेना है। तकरीबन आधा घंटा लगेगा और ये अच्छे से बॉयल हो जाएगी। तो दाल को आपने बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, बस अच्छे से गली हुई होना चाहिए, लेकिन इसका दाना टूटना नहीं चाहिए, इतनी हमने इसे गलानी है। तो नमक भी आपने डालना है ताकि दाल बिल्कुल भी फीकी ना रहे। तो चलें अब इसे ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर गलने तक पकने देते हैं। तो अब इसे उबलते हुए आधा घंटा हो चुका है, तो अब इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से दाल बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है। ये देखिए दाना अच्छे से गला हुआ है, लेकिन खड़ा खड़ा है, तो ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसका हम पानी गिरा देंगे, और दाल हमारी अच्छे से बॉयल हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। रेसिपी आपको ज़रा सी पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। अब यहाँ पर एक कढ़ाई में हम शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल 1/2 कप, साथ हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून भरकर। ऑयल को अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें लहसुन शामिल करेंगे। इसे 1 आध मिनट के लिए हमने फ्राई करना है, इसकी खुशबू निकलने लगे। फिर इसमें शामिल कर देंगे सफ़ेद ज़ीरा 1/2 टीस्पून। ज़ीरे को तकरीबन 30 सेकंड के लिए हमने पकाना है, जलाना बिल्कुल भी नहीं है। इसकी खुशबू आने लगे तो हम इसमें शामिल कर देंगे साबुत गोल लाल मिर्च। तड़के वाली जो लाल मिर्ची होती है ये शामिल करेंगे, तकरीबन 7 से 8 दाने। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। और साथ यहाँ पर हम शामिल कर देंगे जूलियन कट की हुई अदरक, 1 इंच का टुकड़ा था, उसे मैंने लंबाई में कट कर लिया है। 2 अदद हरी मिर्चें हैं, इसे बारीक कट करके इसमें शामिल कर देंगे। तो बहुत ही सादा से मिसालों से ये बहुत टेस्टी रेसिपी बनती है। ढाबा स्टाइल रेसिपी है, ढाबे की सीक्रेट रेसिपी है। ढाबे में भी सेम तरीके से ये रेसिपी बनाई जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ये हरी मिर्चें और लाल मिर्च और अदरक शामिल करके इसे तकरीबन 1 आध मिनट के लिए मैंने फ्राई किया है। उसके बाद हमने इसमें शामिल कर दी है दाल माश, जो हमने बॉयल करके रखी थी। ये दाल माश इसमें शामिल करके अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 1/4 कप के बराबर पानी। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम रखा हुआ है। इसमें शामिल कर देंगे नमक 1/4 टीस्पून, और कुटी काली मिर्च 1/2 टीस्पून। तो कुटी काली मिर्च बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। और नमक आपने हाथ रोक के शामिल करना है, क्योंकि बॉयल करते हुए भी हमने इसमें नमक शामिल किया था। तो नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी रख सकते हैं। ये शामिल करके अच्छे से मिक्स करेंगे, ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर 5 से 10 मिनट के लिए पकने देंगे। तो इसे पकते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब इसे अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे, और फ्लेम इस स्टेज पर लो है। तो ऊपर से हम हरा धनिया इसमें शामिल करेंगे, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच या हस्बे ज़रूरत। बिल्कुल एंड पर हमने शामिल करना है। इसे शामिल करके अच्छे से मिक्स करेंगे, फ्लेम को कर देंगे ऑफ, और इसे डिश आउट करते हैं। आपको दिखाते हैं जी इसकी मज़ेदार सी फाइनल लुक। रेसिपी अगर आपको ज़रा सी पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। और कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये है जी वाइट दाल माश ढाबा स्टाइल की फ़ाइनल लुक, जो कि बिल्कुल सीक्रेट रेसिपी मैंने आज आपके साथ शेयर की है। तो आपने कमेंट में बताना है कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही ईजी सी रेसिपी है, मिनटों में आप तैयार करके इंजॉय कर सकते हैं। गर्मियों का सीज़न है, गर्मियाँ हों दाल माश ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है, कमेंट में अपना फीडबैक देना है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इसी तरह की टेस्टी यमी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बीफ रेसिपीज़ के लिए, पुलाव रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डिज़र्ट रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएँ, आपको हर तरह की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।